अंजुमन तरक्की उर्दू बर्रे सगीर के कदीम तरीन सकाफती इदारों में है। इसने सर सैयद अहमद खां के रफ़ीक़ कार नवाब मोहसिनुल मुल्क मरहूम के साये आतिफत में परवरिश पाई। 1903 में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस जलसे में कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। इन्हीं शोबों में एक शोबा तरक्की उर्दू का भी था। यही शोबा अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद था। 1912 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास फिर दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में अंजुमन की कारगुजारी और हालात पर यह तय हुआ कि मौलवी अब्दुल हक इस वक्त के सदर मोहतमिम तालीमात औरंगाबाद को सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। मौलवी साहब सर सैयद के तरबियत याफ्ता थे, मोहसिनुल मुल्क के साथ काम कर चुके थे। मौलाना हाली के अकीदतमंद और इल्मी और अदबी कामों से दिलचस्पी रखते थे। मौलवी साहब अंजुमन के सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। अंजुमन को अपने साथ औरंगाबाद ले आए और रफ्ता रफ्ता इस सदी में उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की की सबसे बड़ी अंजुमन का सबसे अहम हवाला बन गए। मौलवी अब्दुल हक ने, जिन्हें अंजुमन के हवाले और उर्दू की खिदमत से खास अवाम ने बाबा उर्दू का खिताब दिया, अंजुमन को गैर मामूली तरक्की दी। इसकी खिदमत का दायरा वसी किया। वक्त के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इल्मी और अदबी मंसूबे मुरतब किए और इन पर बड़ी दिलजमी से काम किया। बिलाशुबा ये बाबा उर्दू और उनके रफ़्क़ार की दयानत, मेहनत और पुख्ता अज़्म का नतीजा है कि आज अंजुमन तरक्की उर्दू की तसनीफ़ी और तालीफ़ी खिदमत की अवज़ दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर्स और उर्दू अदब से वाबस्ता कारी खुसूसा अहले कलम इस इदारे की खिदमत से फैज़याब हो रहे हैं। इसमें कोई कलाम नहीं कि अंजुमन तरक्की उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में दरख्शां तारीख़ की हामिल रही है। इस तरह के इदारों ही से ज़बान और अदब के वक़ार की ज़मानत मिलती है। आफ्ताब अहमद खान, सदर एजाज़ी अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। आपने 1995 से अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की सदारत संभाली और इस इदारे के मकासद के फ़रोग़ के लिए इब्तिदा ही से एक फाअल किरदार अदा कर रहे हैं। अलावाजी आप वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्टी चेयरमैन हैं और हाल ही में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के चांसलरशिप की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। माजी में आप वफाकी हुकूमत में इंतहाई अहम अहदों पर फाइज रहे हैं। आप माहिर माशियात होने के अलावा उर्दू अदब पर गहरी नज़र रखते हैं और माहिर गालिबियात की हैसियत से अदबी दुनिया में इनकी खुसूसी शनाख्त है और वो आशिक गालिब और गालिब की उर्दू शायरी के हाफिज भी करार दिए जाते हैं। डॉक्टर जमीलुद्दीन आली, मोतमिद एजाज़ी अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के इंतकाल के बाद 1962 से अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के मोतमिद एजाज़ी की हैसियत से काम कर रहे हैं। आपने CSS करने के बाद अपने कैरियर का आगाज़ वफाकी हुकूमत के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में शमूलियत से किया और बाद में ऐवान सदर में इंतहाई जिम्मेदारियाँ अदा की। इसके अलावा आप पाकिस्तान राइटर गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल 1959 से 1970 तक रहे। आपने उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरोीज के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। आप इब्तदाई दौर में न सिर्फ आर्ट साइंस कॉलेज के सेक्रेटरी रहे बल्कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एक मिसाली किरदार अदा किया और इसके पहले डिप्टी चेयरमैन रहे। आपने अंजुमन के मोतमिद की हैसियत से अपनी निगरानी में 300 से ज़्यादा इल्मी और अदबी किताबें शाया की और इन किताबों के पेश लफ्ज़ तहरीर किए जो हरफ़ चंद के उन्वान से 4 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। प्रोफेसर सैयद असफर रिजवी की तालीमी खिदमत के पेश नज़र अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर नशीन जनाब आफ्ताब अहमद खान और मोहतमिद एजाज़ी डॉक्टर जमीलुद्दीन आली ने सैयद असफर रिजवी को वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के संडक्ट के लिए अंजुमन का नुमाइंदा मुकर्रर किया, जबकि इनकी काविशों को सराहते हुए सदर अंजुमन आफ्ताब अहमद खान और मोतमिद एजाज़ी डॉक्टर जमीलुद्दीन आली ने इनको अंजुमन का एजाज़ी नायब मोहतमिद मुकर्रर किया। वो ये जिम्मेदारियाँ बतरीक़ एहसन सरअंजाम दे रहे हैं। मौजूदा हालात में अंजुमन तरक्की उर्दू में जो अमला काम कर रहा है, बड़ी मेहनत, ईमानदारी, दियानतदारी
اور سچی لگن کے ساتھ کر رہا ہے۔ انجمن ترقی اردو کے تعلق سے معتمد اعزازی پروفیسر سید اصفر رضوی کا کہنا ہے، اور بابا اردو مولوی عبدالحق جو اردو سے ان کی جو محبت اور جو وابستگی ہے اور جو کام انہوں نے اردو کے لیے کیا اور اس سلسلے میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائی، ہم سب اس سے ان کی تحریروں کے ذریعے باخبر ہیں۔ میں یہاں انجمن ترقی اردو میں شکر گزار ہوں جناب صدر انجمن آفتاب احمد خان صاحب کا اور سالار اردو جناب جمیل الدین علی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور انجمن کی ذمہ داریاں جو ہیں جس میں خصوصی طور پر انتظامی اور مالی امور کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو دی، اور گزشتہ کئی برسوں سے الحمدللہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ انجمن کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں جو اردو کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے اور بالخصوص جو تخلیقات ہیں اردو ادب کی، اس کو کتابوں کے ذریعے، جرائد اور رسائل کے ذریعے اس کو ہم جتنا کوشش اپنی ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے ادارے ہی زبان کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے ان اداروں کی حفاظت کیجیے۔ کیمرہ مین شہروز صدیقی کے ہمراہ قیصر وجدی، میٹرو 1 کراچی۔